रही हैं और सीता जी अपने कमरे को देख देख के, अपने खिलौने, जिन तोतों को अपने हाथ से पाला था उन्हें देख देख के रो रही हैं। मैया ने कहा, बोले लाडो, सास ससुर गुरु सेवा करेहू, पति रुख लके आयसु अनु सरेहू। बोले तो सास ससुर गुरुजनों की सेवा करना और पति के मन के भावों को समझ के सेवा करना, आदेश नहीं देना पड़े। बोले ठीक है माँ। अच्छा ये सुनैना जी कह रही हैं सास ससुर गुरु सेवा करहू, बेटी का विवाह के बाद सास ससुर ही माता पिता होते हैं। ये भी तो कह सकती थी माता पिता गुरु सेवा करहू, लेकिन सुनैना जी जानती थी कि कलयुग में बेटियां सास ससुर को माँ बाप मानने वाली नहीं है। वो माँ बाप को तो प्रेम करेंगी पर सास ससुर का मुंह भी देखने वाली, इसलिए कह रही हैं सास ससुर गुरु सेवा, क्योंकि माता पिता तो मानेंगी नहीं उन्हें, इसलिए कह रही हैं कि भैया तुम अपने सास ससुर की सेवा करना और यहाँ जनकपुर की ज्यादा प्रशंसा मत करना, क्योंकि तुम वहां प्रशंसा करोगी तो वहां पर समर्पित नहीं हो पाओगी, फिर तुम्हारा मन यहाँ की प्रशंसा में ही लगा रहेगा। भैया समय बहुत परिवर्तित हो गया है और एक निवेदन कर दूं, बेटियों को धन दें न दें, गाड़ी घोड़ा दें न दें, लेकिन एक चीज जरूर दे देना। क्या? संस्कार। अगर संस्कार नहीं है तो वो अच्छी जगह पे भी जाके नरक ही बना देगी। एक बार एक पति पत्नी थे, पति नौकरी करने जाता था तो समय था 5 बजे वापस आना है। एक दिन वो लेट हो गया तो घर से फोन गया, कहाँ हो? बोले मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्यों? माँ की तबीयत खराब हो गई है, थोड़ा देर से आऊंगा। बोले ठीक है। अब फोन तो काट दिया और पीछे से गाली दे रही है। अब थोड़ी देर बाद फिर फोन गया, बोले खाना ठंडा हो रहा है, कितनी देर में आओगे? उसने कहा मैं आ जाऊंगा, तुम खाना खा लो, बच्चों को खिला दो, मुझे थोड़ा समय लगेगा। अब उसे कहाँ चैन पड़ने वाला है, हर 10 मिनट में फोन करे। फिर तीसरी बार किया, बोले अब कहाँ हो? बोले हॉस्पिटल में ही हूँ, माँ के टेस्ट हो रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, मैं आ जाऊंगा। अब तो उसकी गुस्सा का ठिकाना नहीं रहा। बेचारा जब आया तो उसे ये नहीं कहा कि खाना लाऊं कि चाय लाऊं, उसको सुनाना शुरू कर दिया। बोले बढ़िया है, मम्मी की सेवा करो, हमें क्यों लाए थे यहाँ? हमें क्यों लाए? मम्मी की सेवा कर लेते, बच्चों की तो कोई चिंता नहीं है, हमारी कोई चिंता नहीं है, बस मम्मी की सेवा में लगे हैं। अब वो चुपचाप सुन रहा है। थोड़ी देर में जब उसने देखा कि थोड़ा मामला शांत है तो उसने धीरे से कहा, बोले मैं एक गलती और कर आया। बोले क्या? बोले मैं मम्मी को साथ ले आया हूं, मम्मी को साथ ले आया हूं। अब तो कम से कम 11,000 वोल्टेज करंट बना, ऐसे लगा कि अब तो उसे मार ही डालेगी। बढ़िया है, यहाँ वृद्धाश्रम बना लो, सेवा करो बूढ़े बड़ों की, हमें कहीं छोड़ दो, बच्चों को कहीं अनाथालय में छोड़ दो। सुनाने लग गई। फिर थोड़ी सी शांत हुई तो उसने धीरे से फिर कहा, देवी ये तो पूछ लो, जिस माँ को मैं साथ लाया हूं वो मेरी माँ है कि तेरी माँ है? बोले मतलब? उसने कहा जिसको मैं साथ लेके आया हूं वो मेरी माँ नहीं है,
बोले तो वो तेरी माँ है, तेरी माँ को दवाई दिलवा के लाया हूं, तेरी माँ है वो। बोली बताओ माँ कब से गाड़ी में पड़ी है, तब से नहीं बताया, वो कितनी परेशान हो रही होगी, कितनी देर हो गई, तब से क्यों नहीं बताया। उसने कहा देवी जो प्यार तेरे हृदय में अपनी माँ के लिए है ना, काश मेरी माँ के लिए हो जाता तो मुझे कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वैकुंठ मेरे घर उतर आता, मुझे किसी देवी देवता को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वैकुंठ मेरे घर में उतर आता। अपनी माँ की सुन के कितना प्रेम आ रहा है, और मेरी माँ का नाम लेते ही तुझे इतना गुस्सा आता है, वो भी तो मेरी माँ है। और सेवा तो हमें बूढ़े बड़ों की करनी है, चाहे मेरी माँ हो चाहे तेरी माँ हो। तो मैया हो, जो व्यवहार हम अपनी सास के साथ कर रहे हैं, अगर हमारी भाभी हमारी माँ के साथ करे तो हमें कैसा लगेगा। एक जगह की बात है, एक बहू की माँ जिसकी 10-20 गांव में बदनामी थी कि उस जैसी लड़ाकू कहीं नहीं है, 10-20 गांव में बदनामी कि ऐसी लड़ाकू नारी कहीं नहीं है, और वो बहू अपनी सास को नहीं देखे। किसी सज्जन ने कहा, बोले तेरी माँ भी तो है, जैसे तेरी माँ की इतनी सब कहते हैं कि बड़ी लड़ाकू है, तूने उसे निभाया, तेरी सास तो इतनी लड़ाकू नहीं है, इसे निभा ले। तो बोली नहीं, सास से तो मेरी माँ 1000 गुनी अच्छी है। अपनी माँ चाहे कैसी भी है, चाहे वो 10-20 गांव में बदनाम है कि ऐसी लड़ाकू नारी कहीं नहीं है, पर फिर भी क्या कहती है नारी, बोले मेरी माँ तो बहुत बढ़िया है। और सास कितनी ही बढ़िया हो पर बहुएं उसकी कमी ढूंढती रहती हैं, और बेटा को और भड़काती रहती हैं। देखो तुम्हारी मम्मी की सेवा करने जाती हूँ तो 16-15 डालती हैं, देखो अब कैसे सेवा करूं। प्यारे, जिस सास ने सब कुछ दिया है उसकी सेवा नहीं हो रही। और आजकल तो वो एंड्रॉयड फोन चल गए हैं, कुछ भी बनाती है तो वीडियो कॉलिंग करके अपनी माँ को दिखाती है, मम्मी देख आज गाजर का हलवा बनाया हमारे घर में। और सास दरवाजे पे बैठी बैठी खुशबू ले रही है, पर उससे एक बार ये नहीं कहा कि मम्मी हलवा बनाए, तुम भी थोड़ा टेस्ट कर लो। मैया के लिए तो प्राण न्यौछावर करती हैं, और सास का मुंह देखना भी पसंद ऐसे ही पुरुष हो गए हैं। नहीं तो कह दें कि तुझे तेरी माँ पसंद है, तुझे तेरी माँ प्यारी है, तो मुझे भी तो मेरी माँ प्यारी है। तू अपनी माँ की सेवा कर, मैं अपनी माँ की करूंगा। हमारे इतिहास में एक बेटा हुआ है ऐसा, जो अपनी माँ की सेवा करके अमर हो गया, अमर। प्यारे, एक बेटा जिसकी बहू आजकल जैसी थी, आजकल जैसी, जैसी आजकल बहू होती हैं, अंधे बूढ़े सास ससुर और खुद पति पत्नी, 4 सदस्य थे घर में। एक कुमार के पास गई और कुमार से जाके कहा, बोले ऐसी हड़िया बना जिसमें अंदर 2 भाग हो। कैसी नीच नारी रही होगी वो, कैसे निम्न विचार रहे होंगे उस नारी के। अरे भैया, अपने यहाँ कोई नौकर रहता है उसके लिए भी ये लगता है कि हमारे घर रह रहा है। प्यारे, जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। अगर थोड़ा सा भी विवेक परमात्मा ने दिया है ना, तो दूसरों की सेवा में जो आनंद है ना, वो खुद के पेट को भरने में नहीं है। और फिर बूढ़े बड़ों की सेवा मिल जाए, इससे बड़ा तो सौभाग्य ही क्या है। धन्य होते हैं वो जिनके सास ससुर माँ बाप होते हैं, और जिनके सास ससुर और माँ बाप नहीं है वो तो पहले से ही अभागे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आशीर्वाद कौन देगा? कौन कहेगा दूधो नहाओ पूतो फलो। लेकिन कैसी नारी रही होगी, उसने
हड़िया के भी 2 हिस्से करवा लिए बीच में। एक दिन बूढ़े अंधे बाप ने कहा, बेटा बहुत दिन से खीर नहीं खाई है, आज खीर खाने का मन है। जैसे ही उनके बेटा श्रवण कुमार ने सुना, पिताजी रोज तो खीर बनती है। बोले, बेटा हमने तो जाने कब से खीर नहीं खाई। उसने अपनी पत्नी से कहा, बोले पिताजी खीर मांग रहे हैं। पत्नी बोली, 60 वर्ष के हो गए ना, बुद्धि सटिया गई है, रोज खीर बना के दे रही हूं, लेकिन उनको खीर का स्वाद, आजकल की नारियों के शब्द है ये, बुद्धि सटिया गई है। श्रवण कुमार वास्तव में बेटा था। उसने कहा, नहीं मेरे पिताजी झूठ नहीं बोल सकते। उसने छुप के देखा, बोले बात क्या है? तो उसे पता चला कि बूढ़े अंधे माँ बाप के लिए तो रावड़ी बनती है, और उसी अड़िया में अपने लिए रोजाना खीर बनती है। जब श्रवण कुमार ने ये दृश्य देखा, प्रणाम कर दिया उस नारी को, प्रणाम कर दिया उस घर को। उसने कहा कि जिस घर में मेरे माँ बाप की सेवा नहीं हो रही, जिस घर में मेरे माँ बाप के लिए जगह नहीं है, वहाँ यदि मैं रहता हूँ तो मेरे जीवन को धिक्कार है, मुझे ऐसे घर में नहीं रहना। एक कामर बनाई, एक तरफ माँ को बिठा लिया और एक तरफ पिता को, और ले गया। खुद तीर्थों में घूमता था और माता पिता को भी तीर्थों में घुमाता था। उसने उस घर का ही त्याग कर दिया। धिक्कार है आजकल के नौजवानों को, जिनकी पत्नी जैसे कह रही है वैसे ही कर रहे हैं, चाबी के खिलौना बन गए हैं। वो जितना भर देती हैं उतना ही चलते हैं। बूढ़ी मैया कुछ कहे तो कह देते हैं, अब मम्मी तू तो जानती है वो कैसी है, मुझे तो बच्चे पालने हैं ना। अरे दुष्ट, जिसने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, अब उसके लिए तेरे घर में जगह नहीं है, तुझे अपने बच्चे पालने हैं। धिक्कार है ऐसी संतान को। यारे, जब इनको अपने माँ बाप प्यारे हैं, ये अपने माँ बाप की सेवा करना चाहती है, तो तुम कह दो कि तू अपने माँ बाप की कर, मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। मात पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मात पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। था बेटा किस्मत का मारा, अंधे थे मात पिता हिम्मत न हारा। एक था बेटा किस्मत का मारा, अंधे थे माता पिता हिम्मत न हारा। धर कांधे पे उनको, धर डोली में उनको घुमाया हिंदुस्तान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म
करेगा वैसा फल देगा भगवान। मात पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मात पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और प्यारे, साईं के दरबार में बदले कहूँ न जाए। जो व्यवहार हम अपने बूढ़े बड़ों के साथ कर रहे हैं उसका ब्याज लग के, चक्रवर्ती ब्याज लग के मिलेगा। ये भूल मत कर देना कि हम तो कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, बच्चों को ऐसे संस्कार देंगे। संस्कार तो तुम्हारे सास ससुर ने भी दिए होंगे, उन्होंने भी ये संस्कार नहीं दिए होंगे कि हम बूढ़े हो जाएं तो लात मार के निकाल देना। संस्कार तो